बच्चों, क्लास 6 की एक्सरसाइज 10.1 है, जिसका हम क्वेश्चन नंबर 14 से शुरू करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया हुआ है कि एक आयताकार बगीचा है जिसकी लंबाई तो है 175 मीटर तथा चौड़ाई है 125 मीटर के चारों ओर इसके चारों ओर 12 रुपये प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का व्यय ज्ञात करना है। तो जैसे 13वां क्वेश्चन था लगभग उसी जैसा है, बिल्कुल सेम। उसमें वर्ग था, इसमें आयत है। तो देखिए इसमें कहा है कि एक आयत के आकार का बगीचा है जिसकी लंबाई तो कितनी है 175 मीटर है और जो चौड़ाई दे रखी है वो 125 मीटर है। अब देखिए सबसे पहले तो हमें यहाँ से यहाँ तक की जो तार लगानी है जिसको हम बाड़ बोलते हैं, यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक उसका जोड़ मत निकालना है कि कितना परिमाप होगा। तो हम लिखेंगे कि आयताकार बगीचा है, तो हम लिखेंगे आयताकार बगीचे की जो लंबाई है वो है दी हुई 175 मीटर और आयताकार बगीचे की चौड़ाई जो है वो है 125 मीटर। अब आयताकार बगीचे का परिमाप निकालेंगे हम सबसे पहले। तो देखिए हमने जैसे लंबाई, फिर ये भी लंबाई जुड़ेगी, ऐसी चौड़ाई भी 2 बार जुड़ेगी, तो यानी लंबाई और चौड़ाई दोनों जुड़ेंगी 2 बार। तो जोड़ के उसको 2 से गुणा कर सकते हैं, यानी 2 की हम गुणा करेंगे, लंबाई तो 175 है और चौड़ाई है 125। इन दोनों को जोड़ लेंगे क्योंकि 2 बार जुड़ना था, तो उसको 2 से गुणा कर देंगे, ये उसका परिमाप हो जाएगा। तो 5 और 5 10 हासिल 1, 2 और 7 9 और 1 10 हासिल 1, 1 और 1 2 3, तो ये 300 आ गया और 300 को 2 से गुणा किया तो 600 मीटर जो है इतनी बाड़ लगेगी यहाँ से यहाँ तक की पूरी। अब खर्चा क्या है 1 मीटर का, इसमें दिया हुआ है कि 20 रुपये, सॉरी इसमें दिया 12 रुपये प्रति मीटर की दर से। 12 रुपये 1 मीटर का जो खर्च है बाड़ लगाने का वो 12 रुपये है। तो हम लिखेंगे कि 1 मीटर बाड़ लगाने का व्यय या खर्चा वो है 12 रुपये। तो 600 मीटर तार लगानी है हमने या बाड़ लगानी है, तो 600 मीटर बाड़ लगाने का व्यय जो है, तो 600 को हम 12 से गुणा कर देंगे। तो 12 को 6 से गुणा कर दो, 12 छिके 72 होते हैं और 2 जीरो लगा दो, तो ये आ जाएगा 7200 या फिर 7200 रुपये। ये हमारा आंसर होगा बच्चों, यानी 7200 रुपये जो है ये हमारा आंसर आएगा, इतना खर्चा होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि स्वीटी 75 मीटर भुजा वाले वर्ग के चारों ओर दौड़ती है। देखिए एक लड़की है स्वीटी, वो तो क्या है एक वर्ग है जिसकी भुजा जो है वो 75 मीटर है, यानी ये भी 75 और ये भी 75, ये भी 75 और ये भी 75, वर्गाकार है। इसके चारों ओर दौड़ लगा रही है। और दूसरी लड़की है बुलबुल, वो एक 60 मीटर लंबाई और 45 मीटर चौड़ाई वाले आयताकार चारों ओर दौड़ती है उस आयताकार मैदान के। तो दूसरी जो लड़की है उसका नाम है बुलबुल। ये जो लंबाई है इस आयत की ये है 60 मीटर लंबाई, तो 60 मीटर लंबाई है और 45 मीटर चौड़ाई है, यानी ये भी सामने वाली 60 मीटर होगी और इसके सामने वाले 45 मीटर। तो अब इसने यहाँ से यहाँ तक चक्कर लगाना है, इसने यहाँ से यहाँ तक भी एक चक्कर लगाना है। तो ये पूछा गया है कि कौन कम दूरी तय करती है इनमें। तो बच्चों ये आपकी मर्जी है, चाहे 75 को 4 बार का जोड़ लो या 4 से गुणा कर लो और इसको ऐसे चारों को जोड़ लो और फिर आप बता सकते हो कि किसने कम दूरी तय की। इसको हम
देखिए कैसे करेंगे कि हम लिखेंगे स्वीटी द्वारा तय दूरी। अब क्योंकि 75 को 4 बार जोड़ना था तो 4 को हमने क्या कर दिया, 75 से गुणा कर दिया, तो 4 पंजे 20 हासिल 2, 4 सत्ते 28 और 2 30। तो इसने तो जो दूरी तय करी 300 मीटर। ऐसी दूसरी तरफ बुलबुल ने आयताकार की जो के चारों ओर दौड़ लगाई है, तो हम लिखेंगे बुलबुल द्वारा तय दूरी ये कितनी है, क्योंकि देखो 2 बार 60 जुड़ेगा, 2 बार 45, यानी 60 और 45 को जोड़ के 2 से गुणा कर लो। तो देखिए कितना आएगा, 60 में 45 जोड़ेंगे तो 5 और 105 आ गया। इसको 2 से गुणा करेंगे, देखिए 2 पंजे 10 और 2 एकम 2, तो ये आया 210 मीटर। अब देखिए बुलबुल ने 210 मीटर की दूरी तय की, स्वीटी ने जो है वो कितनी दूरी तय की, स्वीटी ने 300 मीटर की दूरी तय की। तो किसने ज़्यादा दूरी तय करी वो बताना है हमने, ना सॉरी कम, इसमें पूछा गया था किसने कम, तो बुलबुल ने कम दूरी तय की। तो हम लिखेंगे कि बुलबुल ने कम दूरी तय की, ये हमारा आंसर होगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 16 जो है, निम्न प्रत्येक आकृति का परिमाप बताइए, आप उत्तर से क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। देखिए इन चारों आकृतियों का परिमाप बताना है, अलग अलग आकृति है, फिर आपको बताना है उत्तर से क्या आपको निष्कर्ष निकाला गया। जैसे सबसे पहले आकृति ए जो है, ए का परिमाप कितना आया, देखिए इसमें 25 जो है वो 4 बार जोड़ना है, तो चाहे तो आप 25 25 25 ऐसे जोड़ लो, मर्जी है आपकी, या 25 को 4 से गुणा कर लो। तो 25 और 25 50, ये 50 हो गए, ये 50 हो गए, 50 और 50, तो ये हो गया 100 सेंटीमीटर आया। ऐसी आकृति बी का परिमाप निकालना है हमने, इसमें 30 20 30 20 यानी 30 20 30 20, यानी इन चारों को जोड़ना है, तो 30 और 20 50, 50 और 50, ये भी आ गया 100 सेंटीमीटर। उसके बाद आकृति सी का परिमाप, सॉरी ये सी ही था, मैंने गलती से कर दिया है, ये सी था बच्चों, ये सी था। बी का परिमाप, हम बी चलो बाद में कर लेते हैं, ये आकृति सामने हो गई थी इसलिए मैंने सी पहले कर दिया, बी का हम बाद में कर लेंगे। 40 40 10 10, देखिए इसका परिमाप 40 40 2 बार था और 2 बार 10 था, तो 40 10 50 और 50, ये भी कितना आ गया 100 सेंटीमीटर आ गया। और इसी तरह फिर डी जो है, एक त्रिभुज है 30 30 40, इसका परिमाप 30 30 और 40, तो 30 और 30 60 और 40 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ देखिए सभी के परिमाप जो हैं वो बराबर आए हैं, तो हम लिखेंगे सभी के परिमाप बराबर है। तो ये हमारा आंसर है, आपने इसको अच्छे से समझ के जो है वो नोट कर लेना है।